मेरा नाम पायल नाम्बियार है और मैं पीस पर सॉल्यूशंस की फाउंडर हूँ। मैं आने वाले 2024 के बजट के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज प्रमोट कर रही हैं जो बहुत ही एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली हैं। उसी मुद्दे के ऊपर इफ़ मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे मन में इनोवेशन के ऊपर आता है। कंपनीज जो इनोवेशन और आईटी के फील्ड में काम कर रही हैं, जिसमें जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक यूज़ के लिए जो कंपनीज नई नई चीज़ें तकनीक निकाल रही हैं, उस तरह की कंपनीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट शुड डू सम एफर्ट्स। उसके लिए मतलब टैक्स रिलैक्सेशन हो सकता है, टैक्स बेनिफिट्स मतलब टैक्स हॉलीडेज जिसको कहते हैं, उस तरह की सहूलतें दे सकते हैं। उसी तरह से इस आईटी के ही बारे में बात करेंगे तो स्किल्ड मैनफोर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक आईटी फील्ड में। अगर स्किल्ड मैनफोर्स को डेवलप करना है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसमें अगर हम बात करेंगे कि स्टेम एजुकेशन, एज यू आर अवेयर अबाउट स्टेम एजुकेशन और policies like skill development programs, initiatives which government can take. इसके लिए even education system and industry if they collaborate, अगर वो आपस में collaborate करते हैं तो उससे भी उसके लिए गवर्नमेंट कुछ उनको सब्सिडीज दे सकती है, जिससे कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट हो और इससे बेरोजगारी की जो हमारी सिचुएशन है वो भी ठीक होगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडस्ट्री टू ग्रो अब्रॉड। अगर हमारी कंट्री में जैसे मोदी जी की उनकी कहना है कि मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं और हम सब उसके बारे में उसी दौड़ में लगे हैं, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना भी बहुत बड़ा चीज़ है। एंटरप्रेन्योर के लिए इंडिया में अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इतनी कॉम्प्लाइंसेस हैं। आई वुड एक्सपेक्ट कि थोड़े कॉम्प्लाइंसेस भी थोड़े और सिंप्लीफाई हो और टैक्स बेनिफिट्स मिलें। अभी इंटरनेशनल मार्केट में जैसे सपोज हम लोग ग्लोबली अपने आप को लेके जा रहे हैं और अपने बिजनेस को और दूसरी कंपनीज में वर्ल्ड वाइड हम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उस विषय में भी अगर गवर्नमेंट हमें किसी भी तरह से प्रमोट कर सकती है और हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे हो सकें जिससे कि चाहे वो टैक्स सेविंग के रिलेटेड हो, चाहे वो सम स्पेशल इंसेंटिव्स हो विच गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड। आई रियली लुक फॉरवर्ड कि गवर्नमेंट इस तरह के बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करवाए। और तीसरा पॉइंट एक और जो मेरे मन में आता है, बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आई फील दैट व्हेन आई सी वुमेन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, आई मीन ऑफ कोर्स बच्चे आजकल इतने अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, बट जब लीड रोल्स की बात आती है CEO लेवल पे, आई सी लिटिल numbers are less in that. I would expect if government can work out something about it कि जिसमें हमारी women are of course representing India in globally in the business settings also. That is one area. I don't know how much it is relevant to budget, but then somewhere the policies जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही इंट्रोड्यूस होनी पड़ेंगी जिससे माइंडसेट बदले। इसके अलावा जो मेरे मन में एक और बहुत ही बड़ी बात आती है कि गवर्नमेंट जैसे पिछले कुछ साल से गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस भी की और इन पॉलिसीज से जो बहुत ही अच्छी हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि उसकी अवेयरनेस नहीं है। एक बात है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी हुई है उन पॉलिसीज की, और दूसरी बात यह है कि उसकी अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है उसकी अवेयरनेस ही नहीं होगी अगर आज की फील्ड में मुझे मालूम ही नहीं है कि एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर इस गवर्नमेंट के पास कुछ पॉलिसी है, मतलब ना मेरे सीए को पता होगा, ना मेरे लॉयर को पता होगा, और मेरे को तो जनरल लेवल में नहीं मालूम होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक। इफ यू रियली वांट टू प्रमोट दैट, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अवेयरनेस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, रादर देन कि हम कहें कि नई चीजें लेके आए जो पुरानी ही इतनी पॉलिसीज हमने इंट्रोड्यूस की हैं। अगर उनकी अवेयरनेस अच्छे से हो तो आई थिंक हम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी ढंग से हो कि इतना गवर्नमेंट उसमें इतना स्पेंड कर रही है, बजट इतना डाला है, तो वो स्पेंडिंग कहाँ है? वो स्पेंड होके अवेयरनेस उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फिर उसकी अवेयरनेस भी उतनी ही होगी। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और जो आईटी सेक्टर के बारे में ही मैं एक और बात करना चाहूँगी कि हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक मेन नीड है, स्पेशली डिजिटल बिजनेस में।
तो उसमें क्या है, हमारे डेटा सेंटर जितने मतलब इन जितने स्ट्रांग होंगे, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, दो इट इज ऑलरेडी देयर, वी आर टचिंग 5G, बट देन ऑफ कोर्स कि कितने किस लेवल में और किस हर सिटी में और मतलब हर रूरल से सिटीज तक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। बाकी इट इज़ लाइक बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड थ्रू द गवर्नमेंट एंड टू आवर वित्त मंत्री जो 23 जुलाई को जो बजट लेके आ रही हैं। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक टू वित्त मंत्री फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।